द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हमारा यहाँ पर होना प्रभु यीशु की एक असीम कृपा है, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। और इसीलिए जब हम यहाँ पर बैठे हैं, इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने प्रभु की आवाज को पहचाना है। तो आइए अपने परिवार की सभी प्रार्थनाओं को लेकर हम इस पवित्र मिस्सा में भाग लें। मैं विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। आइए भक्ति भाव से आज की मिस्सा में हम भाग लें। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। उन सारे पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम एक दूसरे से दूर चले गए, जब हमारी कमज़ोरियों के कारण से हमने एक दूसरे से रिश्ते तोड़ लिए, जब हमारी कमज़ोरियों के कारण से हमने एक दूसरे को दुख दिया। प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू संतों की परम ज्योति है। तूने हमें इस पृथ्वी पर पास्का संस्कार मनाने का अवसर दिया है। हमें यह वर दे कि हम तेरी कृपा की पूर्णता में अनंत काल तक आनंद मनाते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से लेकर 18 तक।
प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग से ऊपर उठा ली गई। उस समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। यह 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का यह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर
अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद 1 से लेकर 10 तक। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और इसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है, और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझ सके कि वह उनसे क्या कहना चाहते थे। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में सच्चे रिश्ते कैसे बनते हैं? यह जग जाहिर है कि रिश्ते बनते हैं और रिश्ते टूटते हैं, और यह कई बार होता है हमारे जीवन में। और बनने और टूटने की इस प्रक्रिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में खास हो जाते हैं, वे हमारे दिल में, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में हमें संभाल कर रखते हैं, हमारे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देते हैं, हमें एक नई पहचान देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रिश्ते इस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं? क्या इसका अर्थ ये है कि ये कभी लड़खड़ाए नहीं? क्या इसका अर्थ ये है कि ये कभी आपस में इनका कभी घर्षण नहीं हुआ, या इन्होंने आपस में कभी नासमझी का दौर नहीं देखा? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये रिश्ते इस मुकाम तक इसलिए पहुंचते हैं कि इन्होंने वो सारे दौर देखे हैं, वे सारे नासमझी के दौर, वे सारे अनबन के दौर, वे सारे लड़ाई झगड़े के दौर, परंतु ये आपस में बने रहे, एक दूसरे पर विश्वास करते रहे, एक दूसरे को समझते रहे। और इसीलिए एक ऐसा दौर इनके जीवन में आता है कि ये खुद से भी ज़्यादा
अपने उस विश्वासी साथी पर भरोसा करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार कुछ ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु यीशु एक गड़ेरिए और भेड़ों के बीच का रिश्ता क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। प्रभु बताते हैं, कहते हैं कि देखिए, ये भेड़ें अपने गड़ेरिए की आवाज़ को पहचानती है और इस प्रकार से आदी हो जाती है कि जहाँ जहाँ उनका चरवाहा उन्हें लेकर जाता है वे बेहिचक बिना चिंता के झूमती हुई उसके पीछे चली जाती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये रिश्ता यहाँ तक इसलिए पहुँचता है कि उन भेड़ों ने अपने चरवाहे पर विश्वास किया। वे कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरी है। पहली पहल शायद हो सकता है कि वो चरवाहा आया होगा, वे डर गई होंगी। पहली पहल उनके जीवन में एक संकोच आया होगा कि कहाँ पर लेकर जाएगा, कैसा रहेगा, सही तरीके से हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई तरीके से उनको अनुभव करने के बाद वे उस पर पूर्ण विश्वास करने लगती है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हमारे जीवन की ओर झांके, अपने आप से पूछें, क्या हमारे रिश्तों में वह तालमेल है? फिर चाहे वो रिश्ता कौन सा भी रिश्ता हो, पति पत्नी के बीच का रिश्ता, मित्रों के बीच का रिश्ता, या हम जहाँ जिस समाज में रहते हैं वो रिश्ता, फिर चाहे वो रिश्ता कौन सा भी हो, एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या मेरे रिश्तों में वो विश्वास है? क्या मेरे रिश्तों में वो प्यार है? क्या मैं एक दूसरे को समझता हूँ? ये प्रश्न आज हम सभी को अपने आप से पूछना है, क्योंकि हर टूटता हुआ रिश्ता इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में कोई स्वार्थ था। हर वो दूर जाता हुआ चेहरा एक कहानी बयां करके जाता है कि कहीं ना कहीं उस रिश्ते में हमारा स्वार्थ छिपा हुआ था। हमने उस व्यक्ति को हमारे जीवन में कोई अहमियता नहीं दी, उस व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया। वह रिश्ता सिर्फ एक स्वार्थ के लिए शुरू हुआ था और इसीलिए एक स्वार्थ के साथ में उसका अंत हो जाता है। अगर आज के समाज में हम एक नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों ने तलवारें खींच ली है। हमारा धर्म, हमारा ईश्वर रास्ते पर आ गया है, हमने उसे रास्ते पर ला दिया है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बड़े दुख की बात से कहना चाहूँगा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे ईश्वर को नहीं पहचाना है। हमने जिस धर्म पर हम विश्वास करते हैं, जिस उसूलों पर हम विश्वास करते हैं, कभी हमने उसका अनुभव ही नहीं किया है। और इसीलिए जो धर्म हमारे दिल में होना चाहिए वो आज सड़कों पर आ गया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई टिकता नहीं है। और ये इसलिए होता है कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो पा रहा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आह्वान करता हूँ कि उसको जान कर देखिए। वचन कहता है चख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। वचन कहता है मेरी ओर देखो और देदीप्यमान हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। एक प्रश्न अपने आप से पूछें, क्या आपने कोशिश की उसको जानने के लिए? पहली बार अगर आप उसके पास में जाएंगे तो हो सकता है कुछ संकोच होगा, हो सकता है अच्छा अनुभव नहीं होगा, पर बनने और बिगड़ने की इस प्रक्रिया में एक दौर अवश्य आएगा जब आप उस पर पूर्ण विश्वास करने लगेंगे, आप उसकी आवाज़ को पहचानने लगेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ में आप उसके सच्चे शिष्य और शिष्याएं बने रहेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो विश्वास का वरदान दे, प्रार्थना का वरदान दे, ताकि हम सदा उसके बेटे और बेटियां बने रहें।
हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल। छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगानुयुग तेरा ही है। आइए एक बार और धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तूने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा